हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के, जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम में ज़रूर 1 नंबर देखने को मिलता है, कभी कभी तो 2 नंबर यहाँ से देखने को मिलता है। और जिस टॉपिक की आज मैं बात कर रहा हूँ तो उस टॉपिक का नाम है भारत के प्रमुख वन जीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान, मेजर वेलफेयर सेंचुरी एंड नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। तो कन्फर्म मान के चले कि 1 नंबर या 2 नंबर देखने को मिल सकता है। और तो आज की वीडियो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और जितने वीडियो हैं आज के बस इतने पॉइंट आप लोग जान लेना, और इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि आपके पेपर में देखने को मिलेगा। तो चलिए आज मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूँ। जो साथी नए आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके एग्ज़ाम तक क्लास चलती रहेगी। और आज का टॉपिक हमारा जो भारत के प्रमुख वन जीव अभयारण्य है, तो आज का टॉपिक हमारा 16 रहेगा। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उनके पास ये जो भी वीडियो है वो पिछली जो भी क्लास है आप लोग को मिल सकते हैं। तो अगर आप लोग को अगर नहीं मिले तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च मार लेना, और जिस टॉपिक को आपको पढ़ना होगा तो उसे क्लास वाइज करके आप सब मार सकते हैं। तो चलिए, और यहाँ से हम अपनी ईवीएस की क्लास को शुरू करते हैं। यानी हमारा आज का टॉपिक है भारत के प्रमुख वन जीव अभयारण्य। तो देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो हमारा सबसे पहला जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। हमारा पहला है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क यह उत्तराखंड में है। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। ये कौन सा है? जो हमारा नेशनल पार्क उत्तराखंड में जो जिम कॉर्बेट है वो भारत का सबसे पुराना है। और इसकी स्थापना विलुप्त प्राय बंगाल टाइगरों की रक्षा के लिए 1936 में की गई थी। कब की गई थी? 1936 में। जो विलुप्त हो रहे थे बंगाल टाइगर, उसकी रक्षा के लिए। और यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। और यहाँ बाघों की जो आबादी है वो बहुत अधिक है। बाघों की आबादी कहाँ अधिक है? तो उत्तराखंड के नैनीताल में, जिम कॉर्बेट में। उसके बाद हमारा गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। ये गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये गुजरात में है। कहाँ है? ये गुजरात में। गिर कहाँ है? गुजरात में। तो गिर वन संरक्षित क्षेत्र की स्थापना 1913 में की गई थी। और यह एशियाई सिंहों के बचे हुए सबसे बड़े समूह को संरक्षण प्रदान करने के लिए की गई थी। और गिर वन राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षित क्षेत्र है, और जो एशियाई बबर शेर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जो हमारा गिर है वो किसके लिए है? तो ये बबर शेर के लिए। यहाँ से ये देखने को मिल सकता है हूबहू एग्जाम में। उसके बाद हमारा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आज हम लोग जो हमारा है नेशनल पार्क, इसको एक ही क्लास में हम पूरा कर लेंगे, इससे बाहर आप लोग को नहीं आएगा। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यह उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ा एवं समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों और बारहसिंघा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। किसके लिए है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान? बाघों और बारहसिंघा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उसके बाद हमारा है कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा नेशनल पार्क ये है सिक्किम में। कहाँ है? तो ये सिक्किम में है। और इसे 17 जुलाई 2016 को प्राकृतिक विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया। और यह भारत का पहला विरासत स्थल है। भारत का पहला विरासत स्थल कंचनजंगा नेशनल पार्क। और यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, पर्वत चोटी कंचनजंगा पर स्थित है। तो कंचनजंगा से इतना समझ में आ गया। उसके बाद हमारा है दाचीगराम राष्ट्रीय उद्यान। दाचीगराम राष्ट्रीय उद्यान ये है जम्मू कश्मीर में। यानी इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। दाचीगराम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? 1981 में। और ये जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर स्थित है। जम्मू और कश्मीर में कहाँ से? ये श्रीनगर से 22 किलोमीटर की दूरी पे है। और दाचीगराम का अर्थ होता है 10 गाँव। दाचीगराम का मतलब क्या होता है? 10 गाँव। और यह उद्यान हंगुल मृग एवं कश्मीरी हिरण के घर के तौर पर जाना जाता है। और यहाँ अन्य जंतु भी पाए जाते हैं, जैसे तेंदुआ, हिम तेंदुआ, काला भालू, भूरा भालू, जंगली बिल्ली, हिमालय मार्मेट, कस्तूरी मृग, लाल लोमड़ी यानी रेड फॉक्स, और सुनहरे चील उद्यान में। यानी ये जो दाचीगराम राष्ट्रीय उद्यान है, और इसमें देखिए इसमें पाए जाने वाले मुख्य पेड़ कौन कौन होते हैं? तो इसमें होते हैं हिमालयी नम शीतोष्ण सदाबहार, नम पर्णपाती और झरिया, देवदार, चीड़ एवं सहबलूत यानी ओक।
उसके बाद हमारा चंद्रप्रभा जीव अभयारण्य है। चंद्रप्रभा जीव अभयारण्य, तो चंद्रप्रभा जीव अभयारण्य ये है यूपी में, कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। और इस अभयारण्य की स्थापना 1957 में एशियाई शेरों को संरक्षण प्रदान कर देने के लिए की गई थी। और शेरों के अलावा यहाँ शाही, काले हिरण, चीतल, जंगली सुअर, सांभर, नीलगाय और भारतीय चिंकारा जैसे कई अन्य जानवर भी पाए जाते हैं। यानी हिरण, चीत जो यहाँ पे चीता होते हैं, जंगली सुअर, ये सब पाए जाते हैं। और यहाँ घड़ियाल और अजगर जैसे रेंगने वाली प्रजातियाँ के जीव भी पाए जाते हैं चंद्रप्रभा राष्ट्रीय जो जीव अभयारण्य है। उसके बाद नंदा देवी, नंदा देवी भी यहाँ से ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपको EVS में और SST में भी ये देखने को मिलते हैं। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में। ये कहाँ है, उत्तराखंड में। राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में हुई थी। और यह उत्तरी भारत में उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी की चोटी 7,816 मीटर पर स्थित है। और वर्ष 1988 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया। और यह राष्ट्रीय पार्क हिमालयी पक्षी यानी हिमालयन कस्तूरी मृग और घोरल हिम तेंदुआ के लिए ये प्रसिद्ध है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। उसके बाद सुंदर नेशनल पार्क, सुंदर नेशनल पार्क कहाँ है, तो जो सुंदर नेशनल पार्क है ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है सुंदर नेशनल पार्क, तो ये पश्चिम बंगाल में है। और यह विश्व के सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र पाए जाते हैं। और यह विश्व का एकमात्र नदी डेल्टा है। ये क्या है, एक है नदी जो ये डेल्टा बनाती है। विश्व का एकमात्र सुंदरबन डेल्टा है। उसके बाद यह जहाँ बाघ पाए जाते हैं, यह क्षेत्र के मैंग्रोव के घने जंगल में घिरा हुआ है। और रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है जो 4 मई 1984 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। सुंदरबन नेशनल पार्क कब राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, तो 4 मई 1984 को। उसके बाद यहाँ से है, ये है बांदीपुर। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान हमारा कर्नाटक में है। ये बांदीपुर ये आपको हर एग्जाम में पूछता है ऐसा क्वेश्चन। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। और यह भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल यानी बायोस्फीयर रिजर्व बनाता है। और जिसे नीलगिरी जीव मंडल रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। यानी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान को किस नाम से जानते हैं, तो नीलगिरी जीव मंडल रिजर्व के नाम से जाना जाता है। और यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सन 1973 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, 1973 में। ये याद रखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 ये बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में किया गया। उसके बाद हमारा पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट में देखिए, पश्चिमी घाट में ये भारत के पश्चिमी तट पर, ये पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला है। और यह पश्चिमी घाट वो जैव विविधता के विश्व 8 तप्त स्थल है यानी हॉट स्पॉट है के नाम में एक माना जाता है। और इसे 2012 में विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया। देखिए, जो हमने हॉट स्पॉट यानी जो तप्त स्थल है, इसकी क्लास हमने आप लोग को कर दी है। और आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, भारत में 4 प्रकार के तप्त स्थल होते हैं। तो उसमें से पश्चिमी घाट है, तो आप लोग उस क्लास को देख सकते हैं, EVS की क्लास है। उसके बाद है हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल सकता है स्टूडेंट के एग्जाम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडर के लिए है। जो काजीरंगा है किसके लिए है, तो एक सींग वाले गैंडर के लिए है। और यहाँ की सबसे अधिक आबादी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सबसे ज़्यादा एक सींग वाले गैंडर पाए जाते हैं। और इस पार्क को 1985 में विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया था। और इस पार्क को भारतीय बाघों का घर भी कहा जाता है। तो किस पार्क को भारतीय बाघों का घर कहा जाता है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में है उसको हम भारतीय बाघों का घर भी कहा जाता है। उसके बाद है बांधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का बांधव राष्ट्रीय उद्यान। बांधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मध्य प्रदेश का। और बांधव जो अभयारण्य है वो मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। और इसे 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। और बांधवगढ़ अभयारण्य में बाघों के लिए प्रसिद्ध है। बस ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में, इतना याद रखना है आपको। उसके बाद रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो रणथंभौर है
ये कहाँ है? तो ये राजस्थान का सबसे बड़ा एवं प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान का सबसे बड़ा एवं प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। और यह इसे 1955 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया। और राजस्थान के सवाई माधोपुर में है। और राजस्थान में पहली बाघ परियोजना 1973-74 में रणथंभौर में आरंभ की गई थी। और वर्तमान में राजस्थान में कुल 3 बाघ परियोजना है। दूसरी सरिस्का है, पहला कौन है? पहला रणथंभौर है, दूसरी सरिस्का है। और 1978 में तीसरी परियोजना 2013 में मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क कोटा झलवाड़ा में आरंभ की गई थी। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद हमारा है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, तो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान ये आपका राजस्थान का जो प्रवेश द्वार है ना, राजस्थान का प्रवेश द्वार कौन है? राजस्थान का प्रवेश द्वार है भरतपुर। तो भरतपुर जिले में है। और राज्य की तीसरी बाघ परियोजना इसे 9 अप्रैल 2013 को टाइगर रिजर्व बना दिया गया। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये केवलादेव। देखिए केवलादेव तो बहुत सारे एग्जाम में केवलादेव पूछा गया है। केवलादेव या घाना राष्ट्रीय उद्यान इसको बोला जाता है। इसे 1956 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया। और 1985 में इसे यूनेस्को के विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान ये भी भरतपुर में है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ये राजस्थान में है। उसके बाद हाँ देखिए ये राजस्थान की नम भूमि है। क्या है? ये राजस्थान की नम भूमि है। और इसे अक्टूबर 1981 में रामसर साइट घोषित किया गया। और इन पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग। केवलादेव जो घाना अभयारण्य है इसको क्या बोला जाता है? पक्षियों का स्वर्ग। और यह साइबेरियन क्रेन सारस के आगमन के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है ग्रेट नेशनल पार्क। ग्रेट नेशनल पार्क में यह हिमाचल प्रदेश में है। ग्रेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में 2014 में प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल में सूची में इसे शामिल किया गया। बस इससे इतना ही है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में। उसके बाद राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका यह राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। कहाँ है? देहरादून में। और उद्यान यहाँ पर पाए जाने वाले हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। जो राजाजी उद्यान है किसके लिए? हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद कुछ यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा और ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। देखिए देश में सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क कौन है? साउथ बटन अंडमान निकोबार। कहाँ है? ये साउथ बटन अंडमान निकोबार में है। उसके बाद देश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो हिमिस लद्दाख में है। देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क हिमिस लद्दाख में है। और भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर हिमिस है। उसके बाद भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान की कहाँ है? तो आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। उसके बाद देश का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर है जो आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। और यह देश का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। उसके बाद विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लेमजाओ राष्ट्रीय उद्यान है जो मणिपुर में है। तैरता पार्क कहाँ है? तो मणिपुर में है। उसका नाम है राष्ट्रीय पार्क केबुल लेमजाओ। कहाँ है? मणिपुर में। उसके बाद भारत में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य अंडमान निकोबार में है। उसके बाद मानस नेशनल पार्क असम में है। मानस नेशनल पार्क कहाँ है? असम में है। उसके बाद सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी हरियाणा में है। पेरियार नेशनल पार्क केरल में है। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ है? तो केरल में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास हमारी होगी रेड टर्टल बुक। यहाँ से क्वेश्चन तो बहुत देखने को मिलता है। और आई होप आप लोगों को क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके आप सब ज़रूर हमें बताएं।